नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। एक ऐसा शख्स जिसने जवानी के सबसे कीमती साल बर्फीली चौकियों, गोलियों की आवाज और सरहद की रातों में गुजारे, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाया। आज उसी इंसान से उसकी नागरिकता पूछी जा रही है। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है। सोचिए जरा, जो आदमी दशकों तक इस देश की मिट्टी की हिफाजत करता रहा, वही आज कागजों के कटघरे में खड़ा है। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सच्चाई है, ये आज के भारत की कड़वी हकीकत है। तो सवाल उठ रहा है सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। जी हां, क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों एक व्यक्ति कागजों के कटघरे में खड़ा है जो देश के लिए कहीं ना कहीं समर्पित रहा? क्यों वो आज अपनी पहचान के लिए दर दर भटक रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले मामला क्या है वो आप समझिए। सोशल मीडिया पर सामने आए इस मामले में एक पूर्व सैनिक जो भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा दे चुका है और 1971 के भारत पाक युद्ध का हिस्सा भी रहा है, उसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर नोटिस दिया गया। उससे कहा गया कि अपनी नागरिकता साबित करो। अब यहां रुककर अब सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्या कोई सैनिक जिसने वर्दी पहनी, देश की रक्षा की, उसकी हिफाजत में अपने आप को समर्पित किया, उसकी नागरिकता पर यूं ही सवाल खड़ा किया जा सकता है? यूं ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है? आप खुद के दिल से, अपनी अंतरात्मा से यह सवाल कीजिए। 1971 का युद्ध और सैनिकों का योगदान आप समझिए। उसमें 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, वो भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ भी था। और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। उस समय लाखों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी थी। इंडियन आर्मी के इन जवानों ने न धर्म देखा, न जाति, न भाषा, सिर्फ तिरंगा देखा और उस तिरंगे के लिए समर्पित खुद को कर दिया। और ऐसे युद्ध में हिस्सा लेने वाला सैनिक अपने आप में भारत की नागरिकता का सबसे मजबूत सबूत नहीं तो और क्या है? ECI की प्रक्रिया बनाम संवैधानिक संवेदनशीलता, ये पॉइंट यहां ये तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी प्रक्रियाएं हैं। वोटर लिस्ट का रिवीजन, फर्जी नाम हटाना, ये सब जरूरी भी है दोस्तों, लेकिन सवाल प्रतिक्रिया का नहीं है, संवेदनशीलता का है। जी हां, संवेदनशीलता का। क्या एक पूर्व सैनिक को आम संदिग्ध की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? क्या आयोग के पास सेना के रिकॉर्ड, सेवा प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेजों तक पहुंच नहीं सकी है? क्या नहीं उन दस्तावेजों तक पहुंच? और सबसे पहले तो आप अपने ईमान को जगाइए, ईमान के अंदर झागिए एक पूर्व सैनिक से यह सवाल करने से पहले। SIR का डर और जमीनी हकीकत, ये मेरे चर्चा का अगला पहलू है। SIR जैसी कवायदे जब जमीन पर उतरती हैं तो उनका असर सिर्फ डेटा क्लीनिंग तक सीमित नहीं रह जाता है। बुजुर्ग, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और अब पूर्व सैनिक सब असुरक्षा की भावना में घिर जाते हैं दोस्तों। एक सैनिक जिसने देश के लिए बंदूक उठाई, आज उसे फॉर्म और नोटिस पकड़ाकर कहा जा रहा है लाइन में लगो और खुद को साबित करो। क्या यह ठीक है? यह सम्मान है या अपमान? अब आते हैं नैरेटिव का खतरा। सबसे खतरनाक बात यह कि धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है या ऐसा नैरेटिव बन रहा है जिसमें नागरिकता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि राज्य की दया से मिलने वाला सर्टिफिकेट बनती जा रही है। आज सवाल एक सैनिक से है, कल किसी और से होगा। और जब राष्ट्रभक्ति को भाषणों तक सीमित कर दिया जाएगा तो जमीनी हीरो, असल देशभक्त सबसे पहले निशाने पर आते हैं। जी हां, सबसे पहले निशाने पर आते हैं। तो सेना और राजनीति की दूरी पर अब आते हैं। ये मेरा अगला पॉइंट है आज की चर्चा का। भारत की परंपरा रही है दोस्तों कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। सैनिकों का इस्तेमाल पोस्टर्स, नारों, चुनावी भाषणों में तो होता है, लेकिन जब उनके सम्मान की बात आती है तो सिस्टम चुप हो जाता है। और ये जो मामला है, ये मामला उसी दोहरेपन को उजागर करता है जहां वीर जवान का नारा तो है लेकिन वीर जवान की गरिमा की गारंटी नहीं। संवैधानिक संस्थाओं से अपेक्षा
चुनाव आयोग से देश को बहुत ऊंची उम्मीदें हैं, बहुत ऊंची। ये जो संस्था है वो लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन रीढ़ मजबूत तभी मानी जाती है जब उसमें इंसानियत हो। एक पूर्व सैनिक की नागरिकता पर सवाल उठाना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है दोस्तों, बल्कि नैतिक असफलता भी है। आयोग को चाहिए कि ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर माफी मांगे और प्रक्रियाओं की समीक्षा करे। लेकिन यहां आप देखिए, एक पूर्व सैनिक को कहा जा रहा है कि आप लाइन में लगिए और खुद को साबित कीजिए, जिसने 1971 की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी, देश के प्रति न्योछावर हो गया था। तो ये विडंबना नहीं तो क्या है दोस्तों? तो ऐसे में आज अगर 1971 का योद्धा अपनी पहचान साबित करने को मजबूर है, तो कल आम नागरिक की बारी होगी। आम नागरिक, आप या हम में से कोई भी। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, ये कहानी उस भारत की भी है जहां कागज इंसान से बड़ा होता जा रहा है। और याद रखिए, देश सिर्फ दस्तावेजों से नहीं बनता है, देश उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने उसे बचाने के लिए, जी हां, बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर ऐसे हीरो भी सुरक्षित नहीं, तो लोकतंत्र की सलामती पर सवाल उठना लाजमी है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर आपका नजरिया क्या है? क्या एक पूर्व सैनिक का इस तरह से अपमान करना, उस पर ऐसे सवाल खड़े कर देना, उसको खुद की पहचान को साबित करने के लिए मजबूर कर देना, ये तमाम वो ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मनाक है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपकी क्या राय है? आपका नजरिया क्या है? और इसका समाधान आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना व्यू। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच को देख सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।